हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स BFF। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का जो हम क्या कर रहे थे, ट्राइंगल्स हमने स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें आपकी मैं 2 थ्योरम्स आपको करा चुकी हूँ। अब थर्ड थ्योरम मैं आपको आज कराऊंगी। थर्ड थ्योरम इसकी क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। According to midpoint theorem, segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. According to this theorem, मैं पहले आपको ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side of the remaining third side of triangle. तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है ये कि सपोज ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल ABC, सपोज हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है ABC। इसमें द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन करती है, सपोज मैंने ये लाइन है इसको बना दिया है ABC DE। अगर ये DE AB एंड AC के मिड पॉइंट D एंड E को ज्वाइन करती है तो ये लाइन इसकी जो बची हुई तीसरी साइड है इसको क्या करेगी, इसके साथ ये पैरेलल होगी। तो DE पैरेलल टू BC। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या लिखना होता है प्रूफ में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, जो D है AB का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB साइड एंड E is the midpoint of AC। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि DE पैरेलल टू BC, DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है। हमें पता है कि जब ये DAB का मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ इसको इक्वल कट करेगा, एंड AE इक्वल टू EC, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को क्या करता है, बिल्कुल मिड पे कट करता है, यानी कि बीच से कट करता है, तो दो बराबर हिस्सों में इसको कट करेगा। तो इसलिए AD इक्वल टू BD एंड AE इक्वल टू EC। ठीक है, हमने ये लिख लिया है यहाँ पे। अभी अगर हम इनका रेशो लें तो चलिए इनका रेशो लेते हैं, AD अपॉन BD। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, AD अपॉन, जब AD BD के इक्वल है तो BD को भी हम AD लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम कैंसिल करें तो किसके इक्वल आ गया, 1 के। सिमिलरली अगर हम अब इन दोनों का रेशो लेंगे, AE अपॉन EC। अब EC जब AE के इक्वल है तो इसको भी यहाँ पर हम AE लिख सकते हैं। इससे इसको कैंसिल किया तो क्या आया, 1। तो दोनों किसके इक्वल हैं, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1। ये दोनों के रेशियो जो है 1 के इक्वल है। तो जब 1 के इक्वल हैं दोनों, तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो इनका जो रेशो है वो इक्वल आ गया। नाउ अभी हम जानते हैं, पहले कन्वर्स थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम की जो कन्वर्स थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये AD अपॉन DB हो और A इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो, तो इससे ये कन्वर्स थ्योरम है कि अगर इनके रेशो इक्वल आ जाएं तो जो ये इन मिड पॉइंट्स को जो कट करेगी वो लाइन, वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू अगर AE इक्वल टू EC आ रहा है तो
उससे हम क्या कह सकते हैं, D इक्वल टू बी सी, ये बाई थेल्स थ्योरम। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC। मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है और उसकी जो दो साइड्स हैं, कोई सी भी हम दो साइड्स ले सकते हैं, अगर उनका कोई मिड पॉइंट है दोनों का और उन मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन करने के बाद जो भी साइड बनेगी या लाइन बनेगी वो जो बची हुई तीसरी साइड है उसकी कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो हमें इसको प्रूव करना है। गिवन क्या दिया हुआ है, डी ए बी का मिड पॉइंट है एंड ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए डी इक्वल टू बी डी एंड ए इक्वल टू ई सी। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब हम इनका रेशो ले लेते हैं, ए डी अपॉन बी डी। जब हम इनका रेशो लेंगे ए डी अपॉन बी डी, तो हम यहाँ से जानते हैं कि ए डी इक्वल टू बी डी है, तो यहाँ पर दोनों जगह ए डी आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसी तरीके से इधर वाली साइड में हम रेशो लेंगे, यहाँ पर भी हमें 1 मिलेगा। तो जब ये दोनों ही 1 के इक्वल हैं तो ये आपस में भी कैसे होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी हमें मिल चुका है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम की कन्वर्स है, उसके अकॉर्डिंग यदि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी आ जाता है, तो जो ये डी ई होगी वो थर्ड लाइन के कैसी होगी, पैरेलल। तो हम यहाँ पर जब हमारा हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इनके रेशो इक्वल हैं, तो हम क्या बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, डी बी पैरेलल टू बी सी, जो कि हमें प्रूव करना था। आई थिंक सभी को ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।